प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मोहन किसानी करता था। किसान का उसका व्यवसाय था, कृषक था। खेती में तरह तरह की सब्जियां उगाता, मंडी में ले जाकर बेचता और अपनी आजीविका चलाता। किसान का छोटा सा परिवार, एक पत्नी और 2 बच्चे। किसान अपनी घर गृहस्थी से अत्यंत संतुष्ट था और साथ साथ किसान विनम्र स्वभाव का था, दयालु था, परोपकारी था। दूसरों के दुख को वो देख नहीं सकता था, अपना ही दुख समझता था और उसके दुख का निवारण करने हेतु जी जान लगा देता था। हर एक की सहायता करना उसका एक मिशन था। इस वजह से गांव के अंदर मोहन की बड़ी तारीफ होती थी। मोहन को भगवान का फरिश्ता मानते थे कि ये सचमुच में फरिश्ता है। और निस्वार्थ भावना से मोहन उन सबकी सेवा करता था, उन सबकी सहायता करता था, उन सबका ख्याल रखता था। एक दिन किसान मोहन अपने घर की तरफ खेतों से जा रहा था तो रास्ते में 2 व्यक्ति आगे आगे चल रहे थे। मोहन जानबूझ के धीमे कदमों से चलने लगा क्योंकि वो मोहन के बारे में ही चर्चा कर रहे थे और आज तक जिधर देखो उधर मोहन के ही चर्चे थे। मोहन की बड़ी तारीफ होती थी। लोग मोहन की जीवन की मिसाल देते थे कि यदि बनना है, जिंदगी जीना है तो मोहन की तरह होनी चाहिए। तो मोहन अपनी तारीफ सुनकर बड़ा फुला समाता था और जोर शोर से वापस दया, धर्म, परोपकार इन गुणों को विकसित करता था। घमंड जरूर आ गया था उसे, पर ये जो दोनों आगे आगे चल रहे थे, इसमें से एक ने कहा कि मोहन है ना आजकल घमंडी हो गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा और वो सिर्फ अपनी वाहवाही होनी चाहिए इसके लिए परोपकार करता है, इसके लिए दान पुण्य करता है, इसके लिए सहायता करता है। मोहन को बड़ा बुरा लगा कि मेरे बारे में लोग इस तरह से चर्चा करते हैं, मुंह पे तो बड़ी तारीफ करते हैं। उसे रात भर नींद नहीं आई। पत्नी ने कहा, आखिर बात क्या है, तुम सो क्यों नहीं पा रहे हो, क्या टेंशन आ गया है तुम्हें? मोहन ने कहा, कुछ नहीं भगवान, तुम सो जाओ। पर भला धर्म पत्नी अपनी अर्धांगिनी अपने पति को दुखी देखकर या परेशान देखकर कैसे सो सकती है? उसने आखिर कुदेर कुदेर के पूछ ही लिया कि बताओ बात क्या है। आखिर मोहन ने कह दिया कि इस तरह से 2 मेरे आगे आगे चल रहे थे और वो मेरी बुराई कर रहे थे। समस्या तो विकट थी। पत्नी भी सोचने लगी कि मोहन ने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा है। ठीक है, उनको अच्छा लगता है ये सब करना और उसमें तारीफ भी होती तो और ज़्यादा फूले नहीं समाते, पर वो तारीफ अहंकार लाने के बजाय मैं समझती हूँ कि वो उनको मोटिवेट करती है। पर ठीक है, लोगों की नज़रों में अहंकार हो सकता है, फिर भी ये समस्या तो बड़ी गहरी है। यदि मोहन इसी तरह से चिंतित रहने लगे तो शायद डिप्रेशन में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करते अपन, पड़ोस के गांव में एक बहुत ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा आए हुए हैं, हम उनके पास जाते हैं क्योंकि महात्मा लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है। तो हम अपनी समस्या रखेंगे और उचित समाधान मिल गया तो तद्रूप अपन काम करेंगे। मोहन को बात जच गई और मोहन अपनी पत्नी को लेकर उन महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने समस्त समस्या अच्छी तरह से सुन ली और समझ गए कि मोहन को थोड़ा सा दिशा बोध देने की जरूरत है। वैसे मोहन हृदय का बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि मोहन एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को वापस घर पे छोड़ के आ जाओ, आज के दिन तुम मेरे आश्रम में ही रुको। मोहन ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मोहन अपनी धर्म पत्नी को वापस अपने घर पे छोड़ के आता है। रात को आश्रम में ही रुकता है तो बाजू में ही आश्रम के पड़ोस में ही एक तालाब था और उस तालाब में रात होते ही मेंढक टर 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 करने लगे। उनकी टरटर की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था हजारों मेंढक है उसके अंदर। मोहन को नींद नहीं आ रही थी, ऑलरेडी वो पहले रात को सो नहीं पाया था। तो सवेरे उठते ही उसने महात्मा से कहा कि महात्मन,
कितने मेंढक, हजारों मेंढक रात भर टर 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 करते हैं, अपना आलाप आलापते रहते हैं। सुर ताल जिनको मालूम नहीं, एक आवाज में बिल्कुल सुर ताल की तरह वो टर 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 एक ही सुर में गाते रहते हैं। तो आपको नींद कैसे आती है? महात्मा ने कहा समस्या तो बड़ी विकट है ये, पर क्या करें, इसके आदी हो गए हम। महाराज कुछ करना पड़ेगा। चैन की नींद नहीं आई तो फिर मतलब क्या? मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम एक काम करो, कल इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है इसके बारे में सोचकर मुझे बताओ। सोचना क्या है महाराज, मैं जाके गांव में 25-30 लोगों को पकड़ के लाता हूँ, जो जाल डालेंगे 1001 मेंढक होंगे, फटाफट पकड़ में आ जाएंगे। शाम तक तो सारे मेंढक गायब हो जाएंगे। दूसरी जगह नदी या दूसरे तालाब में मैं छोड़ के आ जाऊंगा, जहाँ सुनसान है, कोई आश्रम नहीं है, किसी को इनकी टर से तकलीफ नहीं होगी। महात्मा ने कहा ठीक है। ये फटाफट सवेरे उठते ही बिना नाश्ता के अपने गांव गया और उसकी एक आवाज़ देती तो हजारों लोग आते थे। तो उसने 51 लोगों को कहा कि चलो मेरे साथ में वहाँ पे मेंढकों को पकड़ना है, तो अपना जाल भी ले लो। सब ने जाल ले लिया। पहुँचे तो मेंढक ज़्यादा नहीं थे, 50 आदमियों का भी काम नहीं था, 2 या 3 आदमी भी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मेंढक थे। वो पकड़ में आ गए। 15 मिनट के अंदर वो जाल में आ गए, सारे मेंढक खत्म, कोई था ही नहीं मेंढक, इनको भी छोड़ के आ गए। ये कहने लगा कि महात्मा, रात को इन मेंढकों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था हजारों मेंढक हैं, पर ये तो 15-20 ही निकले। मैं तो फालतू 50 आदमियों को लेके आ गया। मोहन, दरअसल ये 15-20 मेंढक भी इतनी जोरों से टर कर रहे थे कि वो हजारों की तादाद में हमें लगते थे। इसका मतलब सारे के सारे मेंढक टर कर रहे हैं ऐसा नहीं है, सिर्फ 15-20 ही है। इसी तरह तुम्हारे गांव के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों लाखों लोग हैं, पर ये 10-15 लोग ही है ना जो टर करते। ऐसे लोगों से भगवान ने इस कान से सुनकर इस कान से निकालने के लिए ही 2 कान दिए हैं। इग्नोर करना ऐसे लोगों को, क्योंकि इनको अच्छाई में भी बुराई ढूंढने की आदत होती है। ये अपनी टर करने से बाज नहीं आएंगे, इनकी टर करते हुए ही अपना काम करते रहना चाहिए। मोहन समझ गया कि महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं, और महाराज ने मेरे को ही इंगित करके ये सबक सिखाने के लिए सब जाल वाल लाकर इन मेंढकों को हटाने की बात कही। दरअसल दोस्तों, संसार के अंदर प्रत्येक तरह का व्यक्ति होता है। किसी की दृष्टि गुणग्राहिता की होती है, तो किसी की गुणों में भी दोष देखने की होती है। तो दोष देखने वाले लोग यत्किंचित होते हैं, कम होते हैं, होते भी हैं, पर और होने भी चाहिए। वे ही हमारी अभ्युन्नति में सहायक बनते हैं। यदि वे हमारी गलतियां नहीं बताएंगे, वे हमारी खामियां नहीं बताएंगे, वे हमारी त्रुटियां नहीं बताएंगे, या वे हमें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, या वे हमें हतोत्साही नहीं करेंगे, तो हम उत्साह के साथ आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में होना भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। पर ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देकर हमें अपने गंतव्य स्थल पे जाने से अपने आप को दिग्मूढ़ नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य निभाते ही रहना चाहिए, अपना काम करते ही रहना चाहिए, जिससे कि हमें खुशी मिले, हमें सुख मिले और हम आनंदित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।